Hello friends, welcome back to my channel. In today's video, I'm gonna tell you about how to break password of a Cisco router. A step-by-step process to break up password of a Cisco router. तो ये मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं। पहला स्टेप है पावर ऑफ द राउटर एंड पावर ऑन। मतलब जब भी आप किसी राउटर में लॉगिन करने की कोशिश करते हैं और उसका पासवर्ड सही नहीं डलता है, मतलब पासवर्ड नहीं लेता है वो, कोई भी रीज़न हो सकता है, चाहे आप पासवर्ड भूल चुके हैं या किसी ने और ने लॉगिन करके उसका पासवर्ड चेंज कर दिया है, कोई भी रीज़न हो, आपको पासवर्ड ब्रेक करना है तो सबसे पहले आप उस राउटर को पावर ऑफ कर दीजिए और दोबारा से पावर ऑन कीजिए। पावर ऑफ करके जब पावर ऑन करेंगे तो उसमें जो भी iOS पड़ा होगा राउटर में वो बूट करने की कोशिश करेगा। जब भी वो बूट करने की प्रोसेस करेगा और हैज़ करके आएगा तो आप कंट्रोल और सी दोनों को एक साथ प्रेस करके उसके बूट प्रोसेस को इंटरप्ट करेंगे और उस राउटर को रोमन मोड में लेके आएंगे। जब वो रोमन मोड में आ जाएगा उसके बाद हमें उसकी रजिस्टर की वैल्यू चेंज करनी है, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू उसकी चेंज करनी है। और वो चेंज करके क्या करनी है, दिस वन 0x2142 वैल्यू उसकी चेंज करनी है। रोमन मोड में उसकी एक कमांड होती है, वो मैं बता दूंगा कि रोमन मोड में ही इसकी वैल्यू कैसे चेंज करते हैं। और आपको पासवर्ड ब्रेक करने के लिए रोमन मोड में ही उसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िग रजिस्टर की वैल्यू। उसके बाद फिर दोबारा राउटर को बूट करना पड़ेगा, चाहे राउटर का यूज़ से चाहे अपने पेन ड्राइव के थ्रू से बूट करना पड़ेगा। और जब बूट करके वो आएगा तो उसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं होगी, वो राउटर मोड में आएगा। फिर उसको इनेबल करके राउटर हैज़ मोड में लेके आएंगे और दोबारा से हम उसको कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू दोबारा से 0x2102 कर देंगे। मतलब रजिस्टर की वैल्यू दोबारा वही कर देनी है फिर उसमें कॉन्फ़िग डाल के। जब रजिस्टर की वैल्यू ये कर देंगे उसके बाद फिर उसमें कॉन्फ़िग फाइल डालेंगे। ये चाहे आप कॉन्फ़िग डाल के रजिस्टर की वैल्यू चेंज कर दो, चाहे रजिस्टर की वैल्यू डालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो राउटर की, दोनों में से कुछ भी कर लो चलेगा। उसके बाद राउटर को रिलोड करेंगे, रिलोड द राउटर आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग, और फिर देखेंगे आपका पासवर्ड, वो आपका नई कॉन्फ़िगरेशन उसमें इन हो जाएगी तो पासवर्ड एक तरह से ब्रेक हो चुका है, मतलब आप राउटर को लॉगिन करने लग गए हैं। नाउ अब इसमें दूसरा एक चीज़ हम ये करेंगे कि हम इसमें देखेंगे कि जो 920 राउटर्स होते हैं तो उसमें 4 पोर्ट जो होते हैं, 2 पोर्ट 10G के होते हैं, बाकी के 1G के पोर्ट होते हैं। अब इसको हम 4 पोर्ट को कैसे 10G कर सकते हैं, उसकी ये इधर एक कमांड है, HW-module subslot 0/0 enable 4x10G। इस कमांड को कैसे यूज डालेंगे राउटर में और किस तरह से वो 2 और पोर्ट 8 और 9 नंबर कैसे 10G में कन्वर्ट हो जाते हैं वो भी देखेंगे। तो ये पूरा वीडियो का कंटेंट है, एक तो पासवर्ड ब्रेक करना और दूसरा राउटर के 4 पोर्ट को कैसे 10G बनाना है। इस वीडियो में ये 2 चीज़ हम बताएंगे। तो मैंने कुछ दिन पहले ये पासवर्ड ब्रेक किया था, उसके लॉग्स ले रखे हैं 16 तारीख को। देखिए हमने राउटर को पावर ऑफ करके पावर ऑन जब दोबारा किया तो ये बूट प्रोसेस ले रहा है। जैसे ये बूट होता रहा है तो कंट्रोल सी दबा के हम इसको अवॉइड करेंगे प्रोसेस को और रोमन मोड में लेके आएंगे। जैसे रोमन मोड में लेके आए और हमने पेन ड्राइव उसकी कंसोल मेमोरी में लगा रखा है तो उसको डीव करके इसको चेक करेंगे कि पेन ड्राइव का नाम क्या दे रहा है। पेन ड्राइव का नाम देखिए यहाँ पे USB 0: दे रहा है, USB 0:। अब हम आगे भी कभी भी पेन ड्राइव को एक्सेस करना होगा तो USB 0: के थ्रू ही करेंगे। अब हम इसमें पेन ड्राइव लगा के इसको पेन ड्राइव को क्यों एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट हमें कॉन्फ़िग फाइल डालनी है। तो कॉन्फ़िग फाइल हमारी पेन ड्राइव में हमने सेव कर रखी है, उसके थ्रू हम कॉन्फ़िग फाइल डालेंगे नई वाली पासवर्ड ब्रेक करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए dir USB 0 किया हमने, तो इसे पेन ड्राइव में क्या क्या है वो सब आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है म्यूज़िक, पॉडकास्ट, रिंगटोन, ये सब मेरी फाइलें हैं पर्सनल। और यहाँ पे नीचे देखिए config.txt, ये वाली फाइल कॉन्फ़िग फाइल है, .txt फॉर्मेट में होती है ये। इस फाइल को हमें पासवर्ड ब्रेक करने के बाद इसमें
रन करना है सो दैट हम उसमें नई कॉन्फ़िग कर सकें। अब देखिए रोमन मोड में एक ये कमांड है रजिस्टर वैल्यू चेंज करने की, CONFREG कॉन्फ्रैग स्पेस 0x2142। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, इसी के थ्रू ही हम रजिस्टर वैल्यू चेंज करके ही पासवर्ड को हम ब्रेक कर पाते हैं, जो कि रोमन मोड में हम करते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। उसके बाद जब हमने रजिस्टर वैल्यू चेंज कर दी उसके बाद हम बूट करेंगे VOOT जब भी हम लिखते हैं तो जो राउटर में जो iOS बूट फाइल में होता है, जिसके थ्रू हमने बूट करने के लिए iOS डाला होता है राउटर में, उसके थ्रू वो बूट करता है, मतलब राउटर के इंटरनल स्टोरेज से वो iOS फाइल से बूट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे बूट लिखा तो वार्निंग दे रहा है, मतलब ये बूट नहीं होगा, राउटर के iOS से बूट नहीं होगा। तो इसको भी Ctrl+C करके हम ब्रेक करेंगे, Ctrl+C करके हमने ब्रेक कर लिया। उसके बाद हमने अपने पेन ड्राइव से बूट करना पड़ेगा इसको। तो मैंने पेन ड्राइव एक्सेस कर लिया दोबारा से dir USB 0 दबा के। देखिए इसमें 3 iOS पड़े हुए हैं, इन तीनों में से हम इस वाले से बूट करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे कमांड नीचे दिया हुआ है boot USB 0 B176 3.3_3_.sp.bin। इस वाले iOS से फिर बूट करेंगे जब इसको, देखिए पेन ड्राइव से बूट करेंगे जब भी तो हैज़ ऐसे करके बूट होता है। अब देखिए पूरा बूट प्रोसेस चल रहा है। हाँ, जब ये पूरा बूट होके आ जाएगा तो प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड लिखेगा। उसके बाद जब ये लिखा आ जाता है उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो राउटर मोड में आ जाएगा। तो राउटर EXEC मोड में आया है, तो हमने इनेबल लिखा है, इनेबल करके इंटर मारा है तो इसमें हैज़ मोड में ही आ गया। अब देखते हैं हम शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन। शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन में हम क्या देख रहे हैं कि इसके देखिए ये 4 पोर्ट जो हैं, ये चारों पोर्ट हम 10G कर सकते हैं, बट अभी 2 पोर्ट 1G है और 2 पोर्ट 10G। GI008 GI009 इसको भी हम 10G में कर सकते हैं। उसके लिए नीचे कमांड दी गई है, देखिए राउटर HW- मॉड्यूल सबस्लॉट 0/0 इनेबल -4 × 10G, ये कमांड है। इसको डायरेक्ट हम राउटर में इंटर कर देंगे। उसके बाद ये कमांड डाल के जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से मैसेज आएगा, दिस कमांड रिक्वायर्स राउटर रिलोड टू टेक इफेक्ट, रिलोडिंग द राउटर। अब ये राउटर को अपने आप रिलोड कर देगा। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बीन मॉडिफाइड से येस और नो में से हमें येस प्रेस करना है, मतलब येस टाइप करके इंटर करना है। तो बिल्डिंग का कॉन्फ़िगरेशन आएगा, उसके बाद ये राउटर रिलोड हो जाएगा। राउटर रिलोड होता है, पूरा प्रोसेस फिर से करता है। ये देखिए राउटर रिलोड होके जब यहाँ पे आया प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, फिर दोबारा से जब इंटर किया हमने तो देखिए राउटर इनेबल हैज़ शो प्लेटफॉर्म जब हमने मारा तो इसमें देखिए 0/0 में क्या दिखा रहा है 8G और 4 10G फिक्स्ड पोर्ट, मतलब 4 10G के पोर्ट अभी इसमें हो चुके हैं। शो प्लेटफॉर्म से दिखाता है कि इसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं राउटर में और कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा है। शो प्लेटफॉर्म कमांड से ये पता लगता है। तो इसमें देखिए इसमें एक पावर सप्लाई फेल आ रही है, PS फेल P1 वाला, मतलब राइट हैंड वाली सप्लाई फेल आ रही है। और इससे ये भी पता लग गया हमें 4 ये जो पोर्ट हैं हमारे 10G के हो चुके हैं, मतलब 8 और 9 वाला पोर्ट भी 10G का हो चुका है। नीचे देख लेते हैं शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन करके। ये देखिए 8 9 ये दोनों पोर्ट भी 10G के हो चुके हैं। अब 100 वर्जन में देखते हैं कि हमने जो रजिस्टर वैल्यू चेंज करी है वो क्या दिखा रही है। 100 वर्जन हमने यहाँ किया, जो रोमन मोड में हमने वर्जन चेंज किया था ना 0x2142 किया था, वो यहाँ पे शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखते हैं नीचे आके। 100 वर्जन कमांड में देखिए नीचे हम आते हैं तो फिर यहाँ पे वही रजिस्टर वैल्यू शो कर रही है 0x2142। इस वैल्यू चेंज करने से हमारा क्या हुआ, राउटर में हम इंटर कर पाए, पासवर्ड अब नहीं मांग रहा है, डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन सब उड़ गया है और डायरेक्ट ये राउटर हैज़ मोड में आ गया है। अब हम पेन ड्राइव से इसकी कॉन्फ़िग फाइल डालेंगे। देखिए dir USB 0 करके हमने जब किया तो यहाँ पे config.txt फाइल ये दिखा रहा है। ये फाइल को हम राउटर में कॉपी करेंगे। उसकी कमांड है ये रही, कॉपी स्पेस USB 0 config.txt स्पेस boot flash :
ये फाइल हम इस तरह से इस कमांड्स के थ्रू हम कॉपी करते हैं। अब इसमें इसका मतलब ये हुआ कि यूएसबी से बूट फ्लैश में, मतलब यूएसबी पेन ड्राइव से हमारे राउटर के इंटरनल मेमोरी में ये जा रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िग फाइल इसमें पेस्ट हो गई। देखिए dir फ्लैश हमने किया, जब dir फ्लैश ये राउटर के इंटरनल मेमोरी को शो करता है। इसमें देखिए ये फाइल ऊपर ही आ गई है config.txt। अब फिर हम कॉपी बूट फ्लैश config.txt को स्टार्टअप कॉन्फ़िग में, मतलब स्टार्टअप कॉन्फ़िग मतलब अभी इसको हम राउटर के कॉन्फ़िग के लिए, मतलब स्टार्टअप कॉन्फ़िग में जाने से वो एक्चुअली रनिंग कॉन्फ़िग में ही चला जाता है, मतलब वो राउटर में वो पूरी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो हमने कॉपी बूट फ्लैश config.txt स्टार्टअप कॉन्फ़िग कमांड चलाई, ये वाली पूरी कमांड, वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। आप यहाँ पे स्टार्टअप कॉन्फ़िग की जगह रनिंग कॉन्फ़िग भी कर सकते थे। जो स्टार्टअप रनिंग कॉन्फ़िग से तुरंत वो एग्जीक्यूट हो जाती। अब स्टार्टअप कॉन्फ़िग से हमारी कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग में सेव हो गई है। अब डायरेक्ट ये कॉन्फ़िग ये वाली कमांड चला के, स्टार्टअप कॉन्फ़िग में सेव करने वाली कमांड चला के डायरेक्ट हम इसको रिलोड कर देंगे। अब देखिए रिलोड कर दिया हमने, कंफर्म कर दिया। अब रिलोड हो रहा है, ये पूरा बूट प्रोसेस फिर से चलेगा। अब प्रेस गेट रिटर्न टू गेट स्टार्टेड आ गया। अब यहाँ पे जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो राउटर EXCC मोड में आ गया। अब इसको इनेबल करके राउटर हैश मोड में लाए। उसके बाद हमने कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू दोबारा चेंज करनी है, 0x2102 कर देनी है। और उसकी कमांड यह है कॉन्फ़िग टी में जाके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके कॉन्फ़िग -रजिस्टर 0x2102 करेंगे। अब 100 वर्जन चलाते हैं। देखिए 100 वर्जन में क्या आता है, नीचे वर्जन में आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू क्या है। देखिए कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर इज 0x2142। अभी क्या है 0x2142 है, और रिलोड के बाद क्या हो जाएगा 0x2102। अब बूट फ्लैश में दोबारा से जाएंगे और दोबारा से इसको स्टार्टअप कॉन्फ़िग में वो फाइल सेव करेंगे। दोबारा से क्यों किया, क्योंकि हमने रजिस्टर की वैल्यू चेंज नहीं की थी पहली बार, और जब हमने स्टार्टअप कॉन्फ़िग में सेव करके उसको जब रिलोड मारा था तो रजिस्टर वैल्यू चेंज ना होने की वजह से वो दोबारा राउटर हैज़ मोड में आ गया था। उसके बाद अब हमने इसकी रजिस्टर की वैल्यू जब दोबारा चेंज करी और उसके बाद फिर स्टार्टअप कॉन्फ़िग में जब सेव किया दोबारा से, ये वाला कॉन्फ़िग फाइल को बूट फ्लैश राउटर के इंटरनल मेमोरी से निकाल कर स्टार्टअप कॉन्फ़िग में सेव किया। उसके बाद जब हम दोबारा रिलोड करेंगे, देखिए रिलोड किया हमने, अब ये रिलोड प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद ये फिर दोबारा इसकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी रिलोड होके आ जाएगी। देखिए config.txt अब इफेक्ट में आ जाएगा। देखिए ये देखिए प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड हमने जैसे लिखा तो वो होस्ट नेम उसका राउटर का शो करने लग गया। इसका मतलब वो पासवर्ड ब्रेक हो चुका है और हमारी जो नई दूसरी रनिंग कॉन्फ़िग थी जो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में हमने सेव किया था वो इसमें रनिंग कॉन्फ़िग में आ गई है। तो हम जब भी एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम स्टार्टअप कॉन्फ़िग में फाइल को कॉपी करते हैं उसके बाद हमें राइट की कमांड नहीं चलानी है। राइट की कमांड चलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। राइट की कमांड नहीं चलानी है, डायरेक्ट ही राउटर को रिलोड कर देना है। राउटर को डायरेक्ट रिलोड कर देंगे और उसके बाद जब बूट होकर वो आएगा तो आपकी रनिंग कॉन्फ़िग जो फाइल होगी स्टार्टअप कॉन्फ़िग वाली वो पूरी उसमें एज अ रनिंग कॉन्फ़िग दिखाने लग जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो से कोई हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।